आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जिसमें पहला हमारा सेंटर है वो है सरकम सेंटर, जिसको हिंदी में पर केंद्र कहते हैं। पहले समझ लेते हैं पर केंद्र बनता कैसे है। जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, जब हम इसके सभी साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो किसी साइड पे लंब हो और उसके साइड को दो भागों में बांट दे, ये दोनों भाग बराबर हो। ऐसे ही जब सभी साइड से हम खींचते हैं तो जहां पे ये मिलते हैं इसको कहा जाता है सरकम सेंटर। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये पॉइंट आपका सरकम सेंटर है। अब जब इस सरकम सेंटर से तीनों शीर्षों से मिलाते हैं इसको, तो ये समान दूरी आर होता है सभी तीनों शीर्षों से, और इसी को पड़ त्रिज्या कहा जाता है। कैपिटल आर जो है आपका, ये पड़ त्रिज्या है। और जब कैपिटल आर त्रिज्या लेके सरकम सेंटर को केंद्र मानकर कोई वृत्त खींचते हैं तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, और इस सर्कल को हम सरकम सर्कल कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और परित्रिज्या कैपिटल आर के लिए निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर त्रिभुज के किसी त्रिभुज मान लीजिए एबीसी के तीनों साइड्स आपको एबीसी दिए हो, तो आपको कैपिटल आर निकालना है तो ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ट्रायंगल का एरिया। ये आपका कैपिटल आर निकालने का फार्मूला होता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। दूसरा चीज, किसी अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। जैसे ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें आपका परिकेंद्र आपका ये त्रिभुज के बाहर है। जब इसमें हम तीनों साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये कहीं पीछे तो मिलेंगी नहीं, ये आगे ही जाके यहाँ पे मिलेंगी, और यहीं पे इसका है सरकम सेंटर। और यहाँ से ये जो तीनों दूरी आर है, यही है आपका सरकम रेडियस, जिनको हम इसको अगर सेंटर मान के आर दूरी की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे तो तीनों साइड से होकर यहाँ से जाएगा। अगला है राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम तीनों साइड पे डालेंगे ऐसे, तो ये यहीं पे मिलेगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आर आर और ये तीसरा आर, ये तीनों आर। तो एक चीज और हमको क्लियर होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो कर्ण को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण को दो भागों में बांटता है। आगे तीन इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम किसी राइट एंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो कभी 90 डिग्री वाले शीर्ष से नहीं जाएगा अगर हम कर्ण पे डाल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा, अगर हम 90 डिग्री वाले शीर्ष से मिड पॉइंट को मिलाएंगे कर्ण के, तो वो कभी परपेंडिकुलर उस पे नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री नहीं बनेगा। तीसरा, अगर हम समकोण वाले शीर्ष से इस कर्ण पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कभी मिड पॉइंट से होकर नहीं जाएगा सामान्यतः। ऐसा सिर्फ एक केस में होता है, जब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें ये दोनों साइड बराबर होती हैं। सिर्फ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये तीनों बराबर भी होंगे और ये मिड पॉइंट भी होगा और इसी पे आपका 90 डिग्री भी। दूसरा चीज, वो जो परपेंडिकुलर होगा, इस परपेंडिकुलर जो डाला गया है इसकी लंबाई निकालने का फार्मूला आपका a इंटू बी अपान सी है। अगर आपका लंब a हो, आधार b हो और कर्ण आपका c हो, तो परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला a इंटू बी अपान सी। इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं, 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। ये फार्मूला इसी का स्क्वायर करेंगे आप तो प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटर आपका सेंट्रॉइड होता है, जिसको हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो होता है वो तीनों मीडियन के मिलाने से बनता है। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, इसका हमने मीडियन खींचा है। मीडियन क्या करता है, सामने वाले जो साइड है उसको दो भागों में बांट देता है। ऐसे ही जब हम तीनों शीर्ष से खींचेंगे, यहां से भी और यहां से,
और इन तीनों शीर्ष से जब आप खींचेंगे तो ये जहां पे ये मिलेंगे ये आपका होता है सेंट्रॉइड। ये आपका सेंट्रॉइड, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है सेंट्रॉइड। दूसरा चीज कि ये जो बड़ा वाला पार्ट है और ये पार्ट है, ये 2:1 में होगा। तीनों के लिए ये चीज है कि ये और ये 2:1 में होगा, और ये दूसरा जो है इसके भी 2:1, और तीसरे के लिए भी 2:1 ही होगा। दूसरा चीज कि ये 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक चीज पता चला कि जो सेंट्रॉइड है अर्थात केंद्रक है, वो ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में बांटता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला आपका इन सेंटर अर्थात अंतः केंद्र क्या होता है? किसी ट्रायंगल के जब हम तीनों कोण का समद्विभाजक खींचते हैं, तीनों शीर्षों की जो कोण है उसका समद्विभाजक खींचते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये कोण का जब समद्विभाजक हमने खींचा है तीनों का, तो ये जहां पे मिल रहे हैं वो आपका अंतः केंद्र होगा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये आपका अंतः केंद्र होगा, और जब इस अंतः केंद्र से इस पे परपेंडिकुलर जब हम डालते हैं, यही आपका अंतः त्रिज्या स्मॉल आर होता है। अगर हम स्मॉल आर रेडियस लेके इसको केंद्र मान के आपका इसे केंद्र मान के जब हम सर्कल खींचेंगे तो ये तीनों साइड को ये टच करेगा। ये आपका इन सेंटर हो गया। अच्छा, इन सेंटर रेडियस निकालने का एक फार्मूला है, स्मॉल आर इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अगर इसका एरिया साइड ए बी सी दिया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इन सेंटर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है। अगर ये एंगल आपका ए है तो यहाँ जो आपका बी आई सी बनेगा, एंगल बी आई सी जो बनेगा, ये आपका हमेशा 90 प्लस ए बाई 2 होगा, कोण ए बाई 2। चलिए फ्रेंड, अगला है आपका एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, जब हम AB को बढ़ाएंगे और AC को बढ़ाएंगे तो इसके बहिर कोण का जो द्विभाजक होगा B व C का, और A का जो द्विभाजक होगा, वो जिस बिंदु पे मिलेंगे ये आपका एक्स सेंटर कहलाता है। फिर इस एक्स सेंटर से हम इस बढ़े हुए भाग पे और इस बढ़े हुए भाग पे जब लंब डालेंगे, यहाँ पे भी जब लंब डालेंगे तो ये समान दूरी स्मॉल आर एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, यही एक्स रेडियस होगा आपका। और ये आर एक्स रेडियस होता कितना है? ये होता है ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस ए। माइनस ए क्या है? वो साइड जो इस एक्स सर्कल से सटा हुआ है, ये स्मॉल ए, इस साइड, तो इसके सेमी पेरीमीटर में से स्मॉल ए जो सटा हुआ है उसको घटा देंगे तो स्मॉल आर निकल जाएगा। दूसरा चीज, ये जो बीईसी बनेगा एक्स सेंटर पे, ये बीईसी हमेशा 90 माइनस ए बाई 2 होगा। ये आपका ए है, 90 माइनस ए बाई 2 होगा। अगला सेंटर आपका आर्थो सेंटर है, जिसको हिंदी में हम लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र क्या होता है? जब तीनों शीर्षों से, किसी ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से उसके सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तीनों शीर्षों से जब उसके सामने वाली भुजा पे हम लंब डालते हैं तो वे जिस बिंदु पे मिलते हैं यही आपका होता है आर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो लंब केंद्र होता है वो अंदर बनता है, और जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का होता है वो आपका बाहर बनता है। क्यों? क्योंकि जब इसके सामने वाले साइड पे यहाँ तो लंब पड़ेगा नहीं, यहाँ पे लंब तो इसको बढ़ाने पे ये जब बढ़ेगा तो इधर ही लंब पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ से जब डालेंगे तो यहाँ तो लंब इसके सामने वाले पे पड़ेगा नहीं, इसके बढ़े हुए भाग पे ही पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ से जब डालेंगे
तो ये इधर कहीं मिलेंगे नहीं, पीछे आके यहीं पे मिलते हैं, इसी को आपको लंब केंद्र कहा जाता है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो 90 जो लंब केंद्र होता है वो उसके समकोण वाले शीर्ष पर ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से लंब डालते हैं तो इस पे, यहाँ से लंब डालेंगे तो भी यहाँ से, और जो यहाँ से लंब डालेंगे वो तो यहाँ पड़ेगा, लेकिन यहाँ मिलेंगे नहीं, तो यहीं पे मिल जाते हैं। तो आर्थो सेंटर जो होता है इसका लंब केंद्र यहीं पे बनता है। आर्थो सेंटर में क्या होता है, जहाँ पे ये दो कटते हैं आर्थो सेंटर, जैसे कि इन सेंटर एक्स सेंटर में कटे थे, वैसे ही जब यहाँ पे कटते हैं तो ये BOC जो होता है ये 180 माइनस ए होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लंब हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90, ये भी 90। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों भुजाओं का जो योग, चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। 180 ये दोनों मिलके हो चुके हैं, और ये कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए कोण ए और ये चीज मिलके 180 होगा, तो इसी वजह से BOC इक्वल टू 180 माइनस ए। अगला इन सर्कल रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन सर्कल रेडियस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, स्मॉल r, इसका एक और फार्मूला होता है, एक तो आपको जो बताया वो है ही, दूसरा है P प्लस बी माइनस h/2। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। एक और है R इक्वल टू बी इंटू पी, आधार गुणे लंब बटे P प्लस बी प्लस h। फ्रेंड्स 9वां नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। किसी ट्रायंगल में जब हम सर्कम सेंटर और इन सेंटर बनाते हैं तो उनके बीच में दूरी जो होती है उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 2rr, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 2rr। कैपिटल R होता है आपका सर्कम रेडियस, स्मॉल r होता है आपका इन सेंटर रेडियस। इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं 1 अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल d प्लस 1 अपान कैपिटल R माइनस d इक्वल टू 1 अपान स्मॉल r। आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन सेंटर्स। आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर जब किसी ट्रायंगल में खींचे जाते हैं तो उनके दूरी जो होता है 2:1 रेशियो में होता है। इसको आप समझ सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, जैसे ये आपका आर्थो सेंटर O हो गया, ये आपका सेंट्रॉयड हो गया G, ये आपका सर्कम सेंटर C हो गया। इसमें 2:1 का अनुपात है। हमने आपको सेंट्रॉयड में बताया था कि सेंट्रॉयड में 2:1 से ये कटता है। तो ये आपका आर्थो सेंट्रॉयड सर्कम सेंटर। थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।